हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 10 सीबीएसई का चैप्टर द प्रपोजल। ठीक है, तो इसका जो पार्ट 1 है वो चैनल पर जा चुका है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इसका पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं। पार्ट 1 में जो है कॉन्वर्सेशन हो रही है। चुबुकोव जो है वो नटालिया के फादर हैं, ठीक है, और एक जो है वो लोमोव है जो कि नटालिया से मैरिज करना चाहता है। तो इन दोनों की आपस में कॉन्वर्सेशन चल रही है, बल्कि झगड़ा सा ही हो रहा है कि ये जो लैंड मेरी है, ये लैंड मेरी है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर आपको समझना है तो आप चैनल पर जाकर इसको सर्च कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए तो इसका पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं। तो पार्ट 2 में अब नटालिया बोलेगी, ओके, नटालिया, एक्सक्यूज मी इंटरप्टिंग यू कि एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू, कि रोकते हुए बोलती है कि यू से माई ऑक्सन मीडोज, कि तुम कहना चाहते हो कि जो मेरे ऑक्सन मीडोज हैं, बट आर दे योर्स, की लेकिन वो तुम्हारे हैं। लोमोव, यस माइन, कि हाँ हाँ वो मेरे ही हैं। नटालिया, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। ऑक्सन मीडोज आर आर्स, कि ऑक्सन मीडोज जो हैं वो हमारे हैं। नॉट योर्स, तुम्हारे नहीं हैं। लोमोव, नो नहीं, माइन, मेरे हैं। ऑनर नटालिया स्टिपेनोवना। नटालिया फिर बोलेगी, वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, हाउ डू यू मेक दैट आउट, कि मैंने इससे पहले तो कभी नहीं जाना, मतलब मुझसे तो किसी ने नहीं कहा। हाउ डू यू मेक दैट आउट, कि तुम ये बात कैसे कह रहे हो। लोमोव, हाउ, कैसे, आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मीडोज विच आर वेस्ड इन बिटवीन योर ब्रिच वुड्स एंड द बंट मार्श। तो वो लोमोव बताता है कैसे, आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मीडोज, कि मैं उन ऑक्सन मीडोज के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि बीच में आता है योर ब्रिचवुड्स, की तुम्हारे ब्रिचवुड्स के और बर्ड मार्श के। तो मार्श जो होता है दलदली सा, दलदली साइड सी होती है थोड़ी सी, और ब्रिचवुड्स जो होते हैं वो बड़े बड़े पेड़ों का मैदान होता है। और ऑक्सन मीडोज मैंने बताया था, पार्ट 1 में बताया है कि ऑक्सन मीडोज जो होते हैं वो घास के मैदान होते हैं, सूख, जिसमें कि पशु जो होते हैं, एनिमल्स ग्रेजिंग करते हैं, उनको चराने के लिए ले जाया जाता है। तो ऐसा हुआ होगा कि जो ऑक्सन मीडोज हैं, ऑक्सन मीडोज इस तरीके से होंगे। यहाँ पर ऑक्सन मीडोज होगा बीच में, है ना, पेन थोड़ा सा काम नहीं करता है। इस साइड में जो है ब्रिचवुड्स थे और इधर बर्ड मार्श थे। तो जब ब्रिचवुड्स और बर्ड मार्श उसके थे, तो वो कहना चाहती थी कि ऑक्सन मीडोज भी उसका ही हुआ, क्योंकि ब्रिचवुड्स से लेकर बर्ड मार्श तक की जो है जगह उसी की थी। तो बीच में जो ऑक्सन मीडोज आया वो उसी का हुआ। तो नटालिया बोलेगी, यस यस देयर आर्स आर्स, कि हाँ हाँ वो हमारे ही हैं। लोमोव, नहीं, यू आर मिस्टेकन, तुम गलती कर रही हो। ऑनर नटालिया स्टिपेनोवना, दे आर माइन, वो मेरे हैं। नटालिया, जस्ट थिंक, जरा सोचो, इवान वेसलविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स, कि वो तुम्हारे पास कितने समय से हैं। लोमोव, हाउ लॉन्ग, एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर, कि कितने समय से हैं, कि वो तो जब एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर, कि जब से हैं जब तक मुझे याद है। नटालिया, रियली यू वॉन्ट गेट मी टू बिलीव दैट, क्या तुम ये मुझे विश्वास दिला सकते हो। लोमोव बोलेगा कि बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स, कि मैं तुम्हें जो है, लेकिन मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूँ। ऑनर नटालिया स्टिपेनोवना, ऑक्सन मीडोज, इट्स ट्रू, वर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, बट नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर माइन, कि पहले ये विवाद की जड़ थे। उन्होंने बताया कि जो ऑक्सन मीडोज था पहले वो विवाद की जड़ था, लेकिन अब सबको पता है कि ये मेरे हैं। देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, अब इसके बारे में आर्ग्यूमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। You see, my aunt's grandmother gave the free use of these meadows in perpetuity to the peasants of your father's grandfather. You see, कि तुम जानती हो कि my aunt's grandmother, मेरी आंट की जो ग्रैंडमदर थी, दादी जो थी, उन्होंने gave the free use of these meadows, इन meadows को जो है तुम्हारे पिता के ग्रैंडफादर के जो पीजेंट्स होता है फार्मर, उन फार्मर को मतलब खेती करने के लिए जो फ्री में दे दिए थे। दोबारा समझाऊंगी। यू सी माई आंट्स ग्रैंडमदर, कि तुम्हारी तुम समझो कि तुम्हारी जो सॉरी, यू सी माई आंट्स ग्रैंडमदर, मतलब कि मेरी आंट की जो ग्रैंडमदर थी, उन्होंने ये ऑक्सन मीडोज जो थे तुम्हारे पिता के ग्रैंडफादर को, है ना, ग्रैंडफादर को, उनके जो फार्मर्स होते हैं पीजेंट, उनको जो है मतलब खेती किसानी करने के लिए फ्री में दे दिए थे। इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर, और बदले में वो लोग क्या देते थे, वो उनको ब्रिक्स पहुँचाया करते थे, ईंटें पहुँचाते थे। The peasant belonging to your father's grandfather had the free use of the meadows for 40 years. अब जो peasant थे तुम्हारे ग्रैंडफादर के जो peasant थे, यानी वो जो उनके फार्मर्स थे जो उन्होंने रखे थे, तुम्हारे पिता के जो ग्रैंडफादर थे उनके जो फार्मर्स थे जो उन्होंने रखे थे, तो वो फ्री यूज़ करते थे उसका, और उन्होंने उस पर कम से कम 40 सालों तक उसका यूज़ किया। एंड हैड गॉट इन टू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग दैम एज देयर ओन, और उनको जब उसका वो फ्री में यूज़ करने लगे तो उन्हें उसकी आदत पड़ गई। When it happened that, okay,
व्हेन इट हैपेंड दैट, ऐसा ही हुआ था। ओके, एट लेंथ किसा गौतमी मीट अ मैन who replied to her request, I cannot give the medicine for the child, but I know a physician who can. तो थोड़ी दूर जाकर जब वो ऐसे पागलों की तरह घूम रही थी, किसा गौतमी लेडी जो थी जिसका जो है लड़का डेड हो गया था, जब वो ऐसे पागलों की तरह घूम रही थी ना, तो फिर क्या, उसने रास्ते में एक आदमी से रिक्वेस्ट किया, तो एक आदमी उसको मिला, तो उसने बोला कि आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड, कि मैं बच्चे को कोई दवाई तो नहीं दे सकता, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक ऐसे फिजिशियन को जानता हूँ जो ये काम कर सकते हैं। फिजिशियन डॉक्टर्स होते हैं ना, तो उस तरीके मतलब एक फिजिशियन को जानता हूँ जो चिकित्सा कर सकते हैं या फिर इसका इलाज कर सकते हैं, तो उनके पास मैं तुम्हें ले चलता हूँ। एंड द गर्ल सेड, और तब लड़की ने कहा, प्रे टेल मी सर हु इज़ इट, कि प्लीज़ मुझे बताइए। यहाँ पर प्लीज़ के लिए आया है, जैसे कहते हैं ना कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रे टेल मी, मुझे प्लीज़ बताइए सर हु इज़ इट, कि वो कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू साक्य मुनि द बुद्धा, कि जो आदमी था ना, एंड द मैन, आदमी ने उत्तर दिया कि गो टू साक्य मुनि द बुद्धा, कि चलो साक्य मुनि के पास चलते हैं, द बुद्धा जो कि बुद्धा हैं। किसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। तो किसा गौतमी जो थी वो बुद्धा के पास गई और रोने लगी वहाँ जाकर कि लॉर्ड एंड मास्टर, कि हे भगवान, हे स्वामी, जैसे कहते हैं ना कि हे मेरे मालिक, हे स्वामी, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, कि मुझे एक ऐसी दवाई दीजिए जो मेरे लड़के का इलाज कर सके। क्योर मीन्स होता है इलाज करना। द बुद्धा आंसर, बुद्धा ने आंसर दिया, यानी बुद्धा ने उत्तर दिया कि आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, कि मैं चाहता हूँ कि मुझे ना कुछ मस्टर्ड सीड ला कर दो। मस्टर्ड सीड में सरसों के दाने, जैसे राई होती है ना, तो सरसों के दाने ला कर दो। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, द बुद्धा एडेड, तो वो जो थी लड़की जो थी ना, वो बहुत खुश हो गई। लेडी के लिए आया है ये, कि वो जो लड़की जो थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई एकदम से, और उसने प्रॉमिस किया टू प्रोक्योर इट द बुद्धा, मतलब कि मैं हाँ जल्दी से ले आऊँगी। द बुद्धा एडेड, तब बुद्धा ने अपनी बात रखी, तब उन्होंने और आगे बोला थोड़ा सा, उसने सोचा कि बस ये तो है कि सरसों के दाने लाने हैं, तो उसने बोला, तब बुद्धा ने बोला कि द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड, कि तुम्हें मस्टर्ड सीड लाने तो हैं, लेकिन तुम्हें वहाँ से लाने हैं ये सरसों के दाने जिस घर में कभी भी किसी की मृत्यु ना हुई हो, जैसे कि ना किसी ने अपना वहाँ पर बच्चा खोया हो, ना किसी ने अपना हस्बैंड खोया हो, ना किसी ने अपने माता पिता खोए हो, ना किसी ने कोई अपना वहाँ पर दोस्त खोया हो, तो तुम्हें उसी घर से सरसों के दाने लाने हैं। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल pitied her and said, here is mustard seed, take it. But when she asked, did a son or daughter, a father or mother die in your family, they answered her, पुअर किसा गौतमी, बेचारी किसा गौतमी नाउ, अब जो थी वो मतलब हाउस टू हाउस जा रही थी, एक घर से दूसरे घर जा रही थी, लेकिन वहाँ सारे लोगों ने एक ही आंसर दिया, हियर इज़ मस्टर्ड सीड, कि लो ये है मस्टर्ड सीड, ये हैं सरसों के दाने, इसको ले लो। बट वैन शी आस्क्ड, लेकिन जब उसने पूछा कि डिड अ सन और डॉटर या आ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या तुम्हारी फैमिली में कभी भी कोई पुत्र या फिर पुत्री या फिर माता पिता कभी किसी की डेथ हुई है, कोई मरा है, दे आंसर्ड हर, आलस द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, कि मतलब आलस का मतलब यहाँ पर आता है दुख के साथ प्रकट किया, एक्सक्लेमेटरी लग रहा है ना, तो उन्होंने दुख प्रकट किया कि आलस द लिविंग आर फ्यू, कि यहाँ जिंदगी तो कम है, मतलब लिविंग आर फ्यू मतलब जो जीवन है वो तो कम है, बट द डेड आर मैनी, लेकिन जो यहाँ पर मौत हुई हैं वो बहुत सारी हुई हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आर डीपेस्ट ग्रीफ, लेकिन क्योंकि हमें अब इतना, अगर ये जो ग्रीफ है हमारा, जो ये दुख है हमारा, ग्रीफ मीन्स होता है दुख, डीपेस्ट मीन्स गहरा, ये जो हमारा गहरा दुख है वो अब हमें याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन, ऐसा कोई भी घर उसे नहीं मिला, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे जरूर मिले जिनमें किसी ना किसी का कोई प्यारा जो था इस दुनिया से चला गया था या फिर उसकी डेथ हो गई थी। कीसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again। तो किसा गौतमी जो थी बहुत ज़्यादा वो चिंतित हो गई और बहुत ज़्यादा होपलेस हो गई, मतलब उसकी जो आशा थी वो निराशा में बदल गई। एंड सेट डाउन एट द वे साइड, और वो रास्ते में ही जो है सड़क के किनारे बैठ गई और वहाँ जो सड़क पे लाइट जल रही थी ना, स्ट्रीट लाइट्स, वो उनको देखने लगी।
एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, तो वो क्या होता था, कभी वो जलती थी और कभी एकदम से वो बुझ जाती थी। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रिगन एवरीवेयर, और अंत में क्या हुआ, सारी रात जो है वहाँ मतलब हर जगह अंधेरा ही अंधेरा छा गया। जो लाइट्स थी वहाँ स्ट्रीट लाइट्स कभी जल रही थी कभी बुझ रही थी, ब्लिंक कर रही होंगी, तो हर जगह जो है अंधेरा ही अंधेरा वहाँ छा गया। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन दैट देयर लाइट्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। तब उसने जो ये आदमी की जो ज़िंदगी होती है उसके बारे में जो है कंसिडर्ड किया, यानी कि सोच विचार किया कि ज़िंदगी जो होती है फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, कि ऐसे ही जो ज़िंदगियाँ होती हैं वो जलती हैं और फिर वो एक दिन बुझ जाती हैं। एक्सटिंग्विश मीन्स होता है बुझना, तो बुझ जाती हैं। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, फिर उसने अपने आप से सोचा, हरसेल्फ में खुद सोचा, थॉट में सोचा, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कि मैं अपने दुख में कितना सेल्फिश हो गई हूँ। सेल्फिश मीन स्वार्थी, कि मैं अपने दुख में कितना सेल्फिश हो गई हूँ, कितना स्वार्थी हो गई हूँ। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, कि मृत्यु तो सभी को आनी है। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल मतलब मृत्यु जो है वो तो सभी के लिए होनी है। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोल्यूशन देयर इज़ अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमोरलिटी हु हैज़ सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, कि लेकिन फिर भी मृत्यु तो सभी को आनी है, फिर भी इन दिस वैली ऑफ डिसोल्यूशन, इसका मतलब यह है कि एन एरिया विच इज़ फिल्ड विद डीप सॉरो, मतलब एक ऐसी जगह, मतलब उसने संसार को बोला है कि मौत तो सभी को आनी है, फिर भी इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन, इस संसार में जहाँ दुख ही दुख भरे पड़े हैं, देयर इज़ अ पाथ, फिर भी एक रास्ता है जो कि दैट लीड्स हिम टू इमोरलिटी। इमोरलिटी मीन्स होता है अमरता, जो हमें अमरता की ओर ले जाता है, मतलब जहाँ मृत्यु का कोई मतलब नहीं है, इंसान उसमें अमर होता है। हु हैज़ सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, जिसमें कि सारी स्वार्थ जो है इंसान जो है त्याग देता है। दोबारा समझाऊंगी कि उसने सोचा कि डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, की मृत्यु तो एक दिन सभी को आनी है, लेकिन इस संसार में फिर भी इस संसार में, इस दुखों का जो संसार है, इस दुखों का जो ये दुखों से पूरी तरीके से भरा पड़ा है, तो इसमें भी फिर भी एक रास्ता है जो हमें अमरता की ओर ले जाता है, जिसमें कि हम सारा स्वार्थ मोह माया सब कुछ त्याग देते हैं। सेल्फिशनेस में स्वार्थ के बिना ही निस्वार्थ भाव से हम सरेंडर करते हैं, निस्वार्थ भाव से हम उसमें जुड़ जाते हैं। द बुद्धा सेड, बुद्धा ने कहा, द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन, कि जो लाइफ है, मोर्टल्स मीन्स होता है जैसे कि इमोर्टलिटी मीन्स तो हो गया, अभी मैंने क्या बताया, इमोर्टलिटी मीन्स होता है अमरता की तरफ, है ना। तो और जो मोर्टल्स है नश्वर, मतलब द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में जो लाइफ है ना वो मतलब जो नश्वर शरीर है, जो हमारे शरीर जैसे हम लोग हैं तो हमारे जो शरीर है वो नश्वर हैं, तो हमारी जो लाइफ है वो दुखों से भरी पड़ी है। ट्रबल्ड मीन्स दुख, कष्टों से, सॉरी, ट्रबल मीन्स होता है कष्ट से, एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन, वो लाइफ बहुत छोटी सी है, एंड कंबाइंड विद पेन, वो दुखों से और कष्टों से पूरी तरीके से भरी पड़ी है। फॉर देयर For there is not any means by which those that have been born can avoid dying, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो इस व्यक्ति संसार में बॉर्न हुआ है, वो जिसका जन्म हुआ है वो कभी नहीं मरेगा या फिर उसको मृत्यु कभी नहीं होगी। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, जब वो बुढ़ापे में पहुंचेगा, आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज के बाद जो है मृत्यु आनी ही है, देयर इज डेथ। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बीइंग्स, ये जो है प्रकृति का एक नियम है, इसको बदला नहीं जा सकता, ये प्रकृति का एक नियम है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे कि पके हुए फ्रूट्स होते हैं, है ना, पेड़ों पर जब फल पक जाते हैं तो उनको भी खतरा रहता है कि कभी ना कभी तो वो गिरेंगे एक ना एक दिन। सो मोर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, इसीलिए जो नश्वर शरीर है हमारा उसको भी एक दिन इस मृत्यु के खतरे में पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि हम जब इस संसार में आए हैं तो हमें जाना भी है। एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, सो इज़ द लाइफ ऑफ मोर्टल्स। जैसे क्या होता है, जैसे कि अर्थन वेसल्स, वेसल्स में होता है बर्तन, अर्थन मीन्स मिट्टी के, मतलब जैसे कि मिट्टी के बर्तन होते हैं जब वो एक पॉटर द्वारा बनाए जाते हैं, एक कुम्हार द्वारा बनाए जाते हैं, पॉटर मीन्स कुम्हार, एक कुम्हार द्वारा जब मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं तो उनका जो एंड होता है वो बीइंग ब्रोकन टूट कर ही उनका एंड होता है ना, तोड़ कर ही तो निकाला जाता है इस तरीके से। सो इज़ द लाइफ ऑफ मोर्टल, इसीलिए जो ऐसे ही ये शरीर है ये नश्वर है, इसका अंत एक न एक दिन होना है। बोथ यंग एंड एडल्ट, both those who are fools and those who are wise all fall into the power of death, all are subject to the death। चाहे वो यंग और एडल्ट हो, मतलब जवान हो,
चाहे वो बूढ़े हों, दोनों को ही इस संसार से जाना है, चाहे वो मूर्ख हों या फिर वो विद्वान हों, सबको एक दिन इस डेथ की पावर में जाना है, मतलब इस मृत्यु के साथ जो है, मृत्यु की शक्ति के साथ रहना और हमें इसमें ही मिल जाना है, चले जाना है। फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट ऑफ डेथ, मतलब कि लास्ट में हमें जो है मृत्यु आनी ही आनी है, हमें इस मृत्यु को स्वीकार करना होगा। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस। ऑफ दोज हु, और जो लोग ओवरकम बाय डेथ, वो डेथ से ओवरकम कर गए हैं, जो इस डेथ की जो मतलब जो कहते हैं ना, जो डेथ से निकल गए हैं, अमरता की तरफ चले गए हैं, मतलब जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति जिनको हो गई है उनके लिए है ये। डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, जो इस लाइफ से डिपार्ट कर गए हैं, जैसे कि अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, कोई भी पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता, नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस, और जो रिश्तेदार होते हैं, किन्समैन मीन्स रिश्तेदार जो होते हैं, वो हमारे रिश्ते नहीं बचा पाते। मार्क वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, जबकि क्या होता है, ध्यान देने की बात है, मार्क मीन्स ध्यान देने की बात है, ध्यान से सुनो। वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन, जब हमारे रिश्तेदार हमें देख रहे होते हैं, ध्यान रख रहे होते हैं हमारा, एंड लेमेंटिंग, लेमेंटिंग होता है क्राइंग, क्राइंग मतलब रोना, वीपिंग करना, तो जब वो गहराई से हम रोते हैं, वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, तो सबको एक न एक दिन इस नश्वर शरीर को एक न एक दिन करके जाना है। मतलब इसका यह है, जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है तो उसके रिश्तेदार आते हैं, रोते हैं, है ना, तो जो रिश्तेदार हैं तो उनकी भी एक न एक दिन डेथ होनी है, तो मतलब लाइन से सबको एक न एक दिन जाना ही है। लाइफ एन ऑक्स दैट इज लीड टू द स्लॉटर, ये जो लाइक एन ऑक्स दैट इज लीड टू द स्लॉटर, स्लॉटर मीन्स होता है कसाई, कसाई बाड़ा, जहाँ पर कि एनिमल्स वगैरह काटे जाते हैं, गाय बैल भैंस वगैरह जो काटे जाते हैं, तो बिल्कुल जो हमारी लाइफ है वो एक ऑक्स की तरीके से है, जिस तरीके से ऑक्स जो है कसाई बाड़े में कटने के लिए जाते हैं, उनको भी खत्म होना है, तो इस तरीके से आदमी अगर इस दुनिया में आया है तो उसे जाना ही है, ये शरीर जो है वो नश्वर है। सो द वर्ल्ड इज अफेक्टेड विथ डेथ एंड डिके, देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। सो द वर्ल्ड इज अफेक्टेड विथ डेथ एंड डिके, इसीलिए ये जो संसार है ना, अफेक्टेड बाय सफरिंग, डिसीज और पेन, तो ये जो संसार है डिसीज़ और पेन से भरा पड़ा है, अलग अलग तरीके के डिसीज़ और जो हम सफ़र करते हैं, परेशानियां हैं, ट्रबल हैं और जो दर्द हैं, ये उन सब से भरा पड़ा है। डेथ एंड डिके, जिसमें कि डेथ और इसका संसार में हमारा नष्ट होना है। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, इसीलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो दुख प्रकट नहीं करते, मतलब उनको दुख नहीं होना चाहिए। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, उन्हें इस संसार के नियम्स को समझना चाहिए, रूल्स को समझना चाहिए। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, किसी के लिए ना रोकर, नॉट फ्रॉम वीपिंग मतलब वीपिंग मीन्स रोना, किसी के लिए ना रोकर, नॉट फ्रॉम ग्रीविंग किसी के लिए दुख ना प्रकट कर कर, विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, हर किसी को जो है पीस ऑफ माइंड मतलब मानसिक शांति मिल सकती है। माइंड मीन्स होता है दिमाग, तो मानसिक शांति प्राप्त की जा सकती है। ऑन द कॉन्ट्ररी हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र, और उसी के अपोजिट अगर हम दुख प्रकट करेंगे या फिर रोएंगे चिल्लाएंगे तो हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र, तो हमारा जो दर्द है या फिर उस व्यक्ति का जो दर्द है वो बड़ा हो जाएगा, एंड हिज बॉडी विल सफ़र, और उसका जो शरीर है वो ये कष्ट सहन करेगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वो बीमार हो जाएगा एंड पेल, और वो पीला पड़ जाएगा, मतलब उसकी जो रंगत है वो उड़ जाएगी, पेल मीन्स रंगत उड़ जाना। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाई हिज लेमेंटेशन, और फिर भी हम उस इंसान को नहीं बचा सकते, चाहे हम कितना भी क्राइंग कर लें, कितना भी रो लें। लेमेंटेशन मीन्स वीपिंग करना, तो चाहे कितना भी रो लें फिर भी उस आदमी को नहीं बचा जा सकता। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन एंड कंप्लेन एंड ग्रीव, इसीलिए हु सीक्स जो इस सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, जो हमारे हृदय में ये एरो मीन्स तीर, ये जो रोने धोने का, ये क्राइंग करने का जो ये तीर है, हमें इसको निकाल फेंकना है, इसलिए हमें दुख नहीं होगा। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, जिन्होंने इस तीर को निकाल दिया है, ड्रॉन आउट द एरो, ठीक है, किसको, दुखों का जो ये समुद्र है, और जो ये रोने धोने का जो रोना धोना जो होता है, वीपिंग क्राई करना, या फिर हम संसार से जो कंप्लेन करते हैं कि क्या हुआ है, तो अगर हम इस तरीके के एरो को, इस तरीके के बाण को अपने अंदर से निकाल देंगे हृदय से, तो हम जो है मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरो विल बिकम फ्री, जो कि हमें ओवरकम मीन्स बाहर निकालेगी, संसार के दुखों से बाहर निकालेगी, विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो, और हम सारे ही दुखों से मुक्त हो जाएंगे। एंड बी ब्लेस्ड, और हमें आशीर्वाद मिलेगा, या फिर हमें गॉड का आशीर्वाद मिलेगा, या फिर हम सुखी हो जाएंगे और हमें आशीर्वाद की प्राप्ति
होगी, भगवान हमारा भला करेगा। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर, ये गौतम बुद्ध के बारे में था, जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनको पीपल की ट्री के नीचे। ठीक है, और इसकी जो मीनिंग से मैं बता चुकी हूँ आपको। लेमेंटेशन मीन्स होता है एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो, हम इस तरीके से वीपिंग भी इसको बोल सकते हैं, या फिर दुखों के एक्सप्रेशन जो हमें मिलते हैं। तो मतलब उनका जो एक बाण है वो हमारे शरीर से निकल जाना चाहिए, अगर निकलेगा तभी हमें मानसिक शांति मिलेगी और हम इस संसार में सुख के साथ जी पाएंगे। चलिए, लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे कोई बच्चा नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। नटालिया बोलेगी अब, नो इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक दैट, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बोथ ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर रिकॉर्ड दैट देयर लैंड एक्सटेंडेड टू बर्न्ट मार्श विच मीन्स दैट ऑक्सन मीडोज वर आर्स। तो उसका कहना था नटालिया की, नहीं ऐसा नहीं हुआ था। ग्रैंडफादर और मतलब दादाजी और परदादाजी दोनों ने जो हमारी ज़मीन थी वो बर्न्ट मार्श तक एक्सटेंड करी थी, मतलब बर्न्ट मार्श तक बढ़ाई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सन मीडोज हमारे हुए, ऑक्सन मीडोज मतलब बीच में था। मैं फिर बता रही हूँ, ऑक्सन मीडोज जो थे यहाँ पर हुए होंगे, और यहाँ पर जो था बर्न्ट मार्श थी। इससे पहले जो उनकी जो दूसरी ज़मीन थी वो थी। तो जब उनका कहना था कि जब हमारी ज़मीन बढ़ के आगे यहाँ तक पहुँची तो बीच वाला तो हमारे हुआ ना ऑक्सन मीडोज। तो उसका कहना ये था, आई डोंट सी वॉट देयर इज़ टू आर्ग्यू अबाउट इट, मुझे समझ नहीं आता या फिर मैं नहीं जानती कि तुम ऐसा आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहे हो। इट इज़ सिंपली सिली, तो ये तो सिंपल में मूर्खता की बातें कर रहे हो तुम, मतलब मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो। लो मूव, आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स, मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा। नटालिया स्टेपनोवना, नटालिया, नो नहीं, यू आर सिंपली जोकिंग, तुम वास्तव में मजाक कर रहे हो, और मेकिंग फन ऑफ मी, कि तुम मेरे साथ ना मजाक कर रहे हो या फिर जोक मार रहे हो। व्हाट अ सरप्राइज, कि कैसे अजीब बात है। वी हैव हैड द लैंड फॉर नियरली 300 ईयर्स, हमारे पास जो ये ज़मीन है लगभग 300 साल से है। एंड देन वी वर सडनली टोल्ड दैट इज इट आर्स, और तुमने अचानक से हमें बताया कि हमारी नहीं है। इवान वेसलविच, आई कैन हार्डली बिलीव माई ओन ईयर्स, कि मैं जो है अपने जो कानों पर विश्वास जो है कर पा रही हूँ। किस तरीके से बोल रहे हो तुम। दिस मीडोज आर नॉट वर्थ मच टू मी, ये जो मीडोज हैं इनकी कोई कीमत नहीं है मेरी नज़रों में, मतलब मेरे लिए इनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। दे ओनली केम टू 5 डेजिटियंस एंड द आर वर्थ परहैप्स 300 रूबल्स, वो सिर्फ जो है 5 डेजिटेंस की हैं, मतलब ये एक यूनिट होती है, लैंड यूनिट। ठीक है, इस तरीके से नापा गया है कि 5 डेजिटेंस की हैं एंड आर द वर्थ परहैप्स 300 रूबल्स, और उनकी जो कीमत है शायद 300 रूबल्स रही होगी। 300 रूबल्स ये करेंसी है वहाँ की, रशिया की करेंसी है, इसीलिए इसको बोला गया है कि शायद इसकी कीमत 300 रुपये है, रूबल से, सॉरी। बट आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, लेकिन मैं ये जो अनफेयरनेस है बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो तुम ये मेरे साथ गलत कर रहे हो, मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। से वॉट यू विल, आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, तुम चाहे कुछ भी बोलो या कुछ भी कहोगे, आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, लेकिन मैं ये अनफेयरनेस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। लो मूव, हियर मी आउट, आई इम्प्लोर यू, इधर आओ। हियर मी आउट, एक मिनट रुको, आई इम्प्लोर यू, मैं तुम्हें समझाता हूँ। द पीजेंट ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू, यूज टू बेक ब्रिक्स फॉर माई आंट्स ग्रैंड मदर। मतलब मुझे समझाया कि द पीजेंट ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, तुम्हारे पिता के जो दादाजी थे, योर फादर्स ग्रैंडफादर, पिता के जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने ये जो ज़मीन थी ना, पीजेंट मीन्स होता है फार्मर, फार्मर को दी थी। तो वो बदले में क्या करते थे, उनको ब्रिक्स देते थे। यूज टू बेक ब्रिक्स फॉर माई आंट्स ग्रैंड मदर, किसको देते थे ब्रिक्स, जो सिकी हुई ईंटें होती हैं रेड वाली, बेक ब्रिक्स टू फॉर माई आंट्स ग्रैंड मदर, मेरी आंट की ग्रैंड मदर को देते थे। नाउ माई आंट्स ग्रैंड मदर विशिंग टू मेक दैम अ प्लीजेंट, अब जो मेरी आंट की ग्रैंड मदर है वो ये सोचती हैं कि इसे अच्छे से निपटारा मिल जाए या अच्छे से इसका फैसला हो जाए। नटालिया, आई कांट मेक हेड और टेल ऑफ ऑल दिस अबाउट आंट्स एंड ग्रैंडफादर्स एंड ग्रैंड मदर्स, मैं कुछ नहीं जानती कि हेड क्या है और टेल क्या है, मतलब कहता है ना कि ये क्या है और वो क्या है, मुझे कुछ नहीं पता, ना ही तुम्हारे आंट्स के बारे में, ना ग्रैंडफादर के बारे में, ना ही ग्रैंड मदर के बारे में, यानी दादाजी के बारे में, ना दादी जी के बारे में, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। द मिडोज आर आर्ट्स दैट्स ऑल, कि जो मिडोज हैं ये हमारे हैं, दैट्स ऑल, बस इतना ही है। लोमोव, माइन मेरे हैं। नटालिया, आर्ट्स, यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर 2 days ऑन एंड, यू कैन गो एंड पुट ऑन 15 ड्रेस जैकेट्स, यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर 2 days ऑन एंड, चाहे तुम इस बात को ख़त्म करते करते चाहे 2 दिन लगा दो इसको प्रूव करने में। यू कैन गो एंड पुट ऑन 15 ड्रेस जैकेट, चाहे तुम जा सकते हो, चाहे तुम 15 जो है जैकेट्स हैं, 15 ड्रेस जैकेट चाहे ले आओ, उनको पहन कर आ जाओ। बट आई टेल यू दे आर आर्ट्स आर्ट्स आर्ट्स, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वो हमारे हैं हमारे हैं हमारे हैं। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स, मैं तुमसे कुछ और नहीं चाहती। एंड आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनीथिंग ऑफ माइन,
और मैं तुम्हारा कुछ ले भी नहीं रही हूँ, सो देर, इसीलिए। लोमो, अब लोमो बोलेंगे, नटालिया स्टीपेनोवना, आई डोंट वांट टू द मीडोस, मैं मीडोस नहीं चाहता, बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूँ, या फिर मैं अपने सिद्धांत पर एक्टिंग करता रहूँगा, मैं इसको ऐसे ही मानता रहूँगा। इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हें पसंद हो, तो आई विल मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम, कि मैं तुम्हें गिफ्ट के रूप में दे सकता हूँ। नटालिया, आई कैन मेक यू प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ, मैं नहीं नहीं, आई कैन मेक यू प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ, मैं अपने आप को गिफ्ट खुद दे सकती हूँ, बिकॉज दे आर माइन, क्योंकि वो मेरे हैं। योर बिहेवियर इवान वेसलविच, कि तुम्हारा जो बर्ताव है ना इवान वेसलविच, इज स्ट्रेंज, वो बहुत ज़्यादा अजनबियों वाला है। टू से द लीस्ट, अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज अ गुड नेबर, अ फ्रेंड, लास्ट ईयर वी लैंड, कि अब तक तो मैं यही समझती रही कि तुम जो है हमारे एक गुड नेबर हो, एक अच्छे पड़ोसी हो, एक दोस्त हो। लास्ट ईयर वी लैंड यू आर थ्रेशिंग मशीन, पिछले साल ही हमने तुम्हारे यहाँ एक थ्रेशिंग मशीन भेजी थी। थ्रेशिंग मशीन वो होती है जिससे घास वगैरह कट करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं, इससे घास काटी जाती है लॉन वगैरह में। तो इस तरीके से उसने बोला कि मैंने तुम्हारे यहाँ पिछले साल ही थ्रेशिंग मशीन भेजी थी। ऑल्दो ऑन दैट अकाउंट वी हैड टू पुट ऑफ योर ओन थ्रेशिंग टिल नवंबर, इसीलिए हमें अपनी थ्रेशिंग जो थी, हमें अपनी पर्सनल खेतों की जो थ्रेशिंग थी वो नवंबर तक टालनी पड़ी थी। बट यू बिहेव टू अस एज इफ वी वर जिप्सीज, लेकिन तुम इस तरीके से बर्ताव कर रहे हो जैसे कि हम लोग चोर हों। वी वर जिप्सीज गिविंग मी माई ओन लैंड, जिप्सीज में होता है यहाँ पर चोर के लिए आया है, कि जैसे कि हम लोगों ने कोई चोरी की हो। गिविंग मी माई ओन लैंड, हमें हमारी लैंड जो है दे दो। इंडीड, वास्तव में। नो रियली, दैट इज़ नॉट एट ऑल नेबरली, कि तुम हमारे पड़ोसी होने के लायक ही नहीं हो। नेबरली मतलब पड़ोस की कहते हैं ना, लायक ही नहीं हो। इन माई ओपिनियन इट्स सेवन इवन इम्प्रूडेंट इफ़ यू वॉन्ट टू नो, अगर तुम चाहो तो मेरे ओपिनियन में ये कर सकते हो, तो कि तुम हमारे पड़ोसी के होने के लायक नहीं हो। लोमोव, देन यू मेक आउट दैट आई एम अ लैंड ग्रैबर, तो तुम्हारा क्या मतलब है, क्या मैं एक कोई लैंड ग्रैबर हूँ? लैंड ग्रैबर में कहता है लालच से जैसे ज़मीन को छीन लेना, ज़मीन हड़प लेना। लैंड ग्रैबर, क्या कि मैं ज़मीन हड़पने वाला हूँ कोई? मैडम, नेवर इन माई लाइफ हैव आई ग्रैब्ड एनीबडी एल्स लैंड एंड आई शांट अलाउ एनीबडी टू एक्यूज मी ऑफ हैविंग डन सो, कि मैडम आज तक मैंने अपने जीवन में आई ग्रैब्ड एनीबडी एल्स लैंड, मैंने किसी की भी जो लैंड थी उसको ग्रैब नहीं किया, उसको मतलब नहीं हड़पा। एंड आई शांट अलाउ एनीबडी, और मैं किसी को भी अलाउ नहीं करता टू एक्यूज मी ऑफ हैविंग डन सो, कि जो मेरे साथ ऐसा करे। क्विकली स्टेप्स टू द कैरेफ एंड ड्रिंक्स मोर वाटर, वो जल्दी से कैरेफ की तरफ जाता है एंड ड्रिंक, और थोड़ा सा पानी और पीता है वो। ऑक्सिन मिडोस आर माइन, वो कहता है कि ऑक्सिन मिडोस जो है वो मेरे हैं। कैरेफ वो होता है जो कांच का बर्तन टाइप का होता है ना, ऐसे मुड़ा हुआ सा सुराही जैसा, जिसमें कि पानी रखा रहता है। नटालिया, इट इज़ नॉट ट्रू, दे आर आर्स, ये सच नहीं है, ये हमारे हैं। लोमोव, माइन, लोमोव कहता है कि मेरे हैं। तो वो पानी पी पी कर वो लोग झगड़ा कर रहे हैं आपस में। नटालिया, इट इज़ नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। आई विल प्रूव इट, मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगी। आई विल सेंड माई मूवर्स आउट टू द मीडोस दिस फ्राइडे, कि मैं जल्दी ही अपने मूवर्स जो है तुम्हारे, आई विल सेंड माई मूवर्स आउट टू द मीडोस, मैं मीडोस में जो है मूवर्स अपने भेजूंगी आज ही आज। लोमो, वॉट, कि क्या? मूवर्स वो होते हैं जो छोटी मशीनें आती हैं जो घास वगैरह काटने की, इस तरीके से। नटालिया, माई मूवर्स विल बी देयर दिस फ्राइडे, कि मेरे जो है मूवर्स हैं वो अभी जाएंगे तुम्हारे उसमें, वो सॉरी मेरे मूवर्स अभी जाएंगे मीडोज़ में। लोमोव, आई विल गिव इट टू देम इन द नेक, कि मैं तुम्हारा गला पकड़ लूँ, कहते हैं ना गले तक आ जाना, कि तुमने मुझे इरिटेट कर दिया है, मैं तुम्हारा गला पकड़ लूँगा या कुछ। नटालिया, यू डियर, कि जाओ बकवास मत करो। लोमोव क्लचेस एट हिज हार्ट, ऑक्सिन मिडोज आर माइन, यू अंडरस्टैंड माइन, तो लोमोव बोलेगा फिर क्लचेस एट दिस हार्ट, वो अपने हार्ट पर अपना जो है हाथ रख लेता है, क्योंकि उसकी जो धड़कन थी वो बढ़ रही थी, घट रही थी, अप एंड डाउन होती है ना उसकी धड़कन, हार्ट बीट जो होती है। तो ऑक्सिन मिडोज आर माइन, ऑक्सिन मिडोज मेरे हैं। यू अंडरस्टैंड माइन, कि तुम्हें समझ में आता है, तुम्हें समझ में आया, वो मेरे हैं। नटालिया, प्लीज डोंट शाउट, प्लीज चिल्लाओ मत। यू कैन शाउट योर सेल्फ होर्स इन योर ओन हाउस, बट हियर आई मस्ट आस्क यू टू रीस्ट्रेन योर सेल्फ। यू कैन शाउट योर सेल्फ होर्स, होर्स कहते हैं जो आवाज़ गुंजारती है घरों में। तो ये जो तुम इस तरीके से चिल्लाकर सिर्फ अपने घर में ही होर्स कर सकते हो, बट हियर आई मस्ट आस्क यू टू रिस्ट्रेन योर सेल्फ, यहाँ पर तुम इतना मत चिल्लाओ। लोमोव, इट इज़ इफ इट इज़ वॉज नॉट मैडम फॉर दिस ऑफुल एक्सक्रिएटिंग पेल्पिटेशन, इफ इट वॉज नॉट मैडम, कि अगर मैडम मुझे ये ऑफुल मीन्स होता है वेरी मच, यानी बहुत ज़्यादा, अगर मुझे ये बहुत ज़्यादा एक्सक्रूसिएटिंग पेल्पिटेशन, अगर इस तरीके की पेल्पिटेशन नहीं होती, पेल्पिटेशन मीन्स हार्ट बीट बढ़ना और घटना नहीं होती। इन माई होल इनसाइड वॉज नॉट अपसेट, और अगर मेरा जो ये दिमाग है ये अपसेट नहीं होता, या मैं पूरी तरीके से अपसेट नहीं होता, तो आई वुड टॉक टू यू इन अ डिफरेंट वे, तो मैं तुम्हें अलग तरीके से समझाता।
यल्स चिल्लाते हुए, ऑक्सिन मीडोज आर माइन, ऑक्सिन मीडोज मेरे हैं। नटालिया आर्स मतलब हमारे हैं, लोमो माइन मेरा है। नटालिया हमारे हैं, लोमो माइन मेरे हैं। एंटर चुबुको। अब इतना ही क्या होता है, वो उसमें जो सीन में जो है चेंजेस होता है थोड़ा सा। चुबुको अंदर आ जाते हैं। चुबुकोव जो है वो नटालिया के फादर हैं और जो लोमोव है उससे शादी करने के लिए आया है नटालिया से। तो ठीक है, अब चुबुकोव अंदर आ जाते हैं। चुबुकोव बोलेंगे व्हाट्स द मैटर, ये क्या मैटर है, व्हाट आर यू शाउटिंग फॉर, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो। नटालिया पापा प्लीज टेल हिज दिस जेंटलमैन हु ओन्स ऑक्सन मीडोस वी और ही। पापा प्लीज इस जेंटलमैन को समझाओ कि हु ओन्स ऑक्सन मीडोस वी और ही, कि वो ऑक्सन मीडोस जो है किसके हैं, हमारे या इसके। चुबुकोव तो लोमोव से बोलते हैं डार्लिंग द मीडोज आर आर्स, डार्लिंग वो मीडोज जो है वो हमारे हैं। तो जब चुबुकोव ने बोला कि नहीं वो जो ऑक्सिन मीडोज हैं वो हमारे ही हैं, तो अब इस पर लोमोव बोलता है कि बट प्लीज स्टीफन स्टीफेनोविच हाउ कैन दे बी योर्स, कि लेकिन स्टीफन स्टीफेनोविच हाउ कैन दे बी योर्स, कि आप उनको अपना कैसे कह सकते हो। डू बी अ रिजनेबल मैन, माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द मीडोज फॉर द टेम्प्रेरी एंड फ्री यूज ऑफ योर ग्रैंड फादर्स पीजेंट। मेरी आंट की जो दादी थी उन्होंने जो ऑक्सिन मीडोज थे वो टेम्प्रेरी या फिर फ्री यूज़ के लिए जो थे, टेम्प्रेरी फ्री यूज़ के लिए आपके दादाजी के फार्मर्स को दे दी थी, यानी दादाजी के किसानों को दे दिए थे। किसान जो थे उस पर खेती बाड़ी करते होंगे, जो जितना भी करते होंगे तो फ्री उसमें करते थे वो लोग। तो किसान पहले क्या था, इसके बदले में उनको वो ब्रिक देते थे, ब्रिक देते थे। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने वो देना भी बंद कर दिया। तो लोमो यही बता रहा है कि द पीजेंट यूज द लैंड फॉर 40 ईयर्स, पीजेंट ने वो जो ज़मीन थी, मैं फिर बता रही हूँ पीजेंट जो है यहाँ पर फार्मर्स के नहीं बोला गया है। तो पीजेंट यूज द लैंड फॉर 40 ईयर्स एंड गॉट एकस्टम टू इट एज इफ इट वॉज देयर ओन व्हेन इट हैपेंड दैट। तो मतलब जो उनके जो पीजेंट थे उन्होंने ज़मीन जो थी उनके पास 40 ईयर्स से थी, तो वो ऐसा ही करते हैं, उनका फ्री यूज़ करते हैं। जब फ्री कहते हैं ना, जब किसी को फ्री की चीज़ की आदत पड़ जाती है तो वो उसको अपनी समझ लेता है। तो ऐसा ही उसने बताया है कि ऐसा ही हुआ था। चुबुको बोलेंगे अब एक्सक्यूज़ मी माई प्रीशियस, कि एक्सक्यूज़ मी मेरे प्यारे, यू फॉरगेट जस्ट दिस, कि तुम शायद ये भूल रहे हो दैट द पीजेंट डिड नॉट पे योर ग्रैंड मदर एंड ऑल दैट बिकॉज द मीडोज वर इन डिस्प्यूट एंड सो ऑन, कि तुम शायद ये भूल रहे हो कि जो पीजेंट थे मेरे ग्रैंड फादर के जो पीजेंट थे उन्होंने इसलिए पे नहीं किया था, वो इसलिए पैसा नहीं देते थे, फ्री नहीं लेते थे वो, लेकिन वो इसलिए पैसा नहीं देते थे क्योंकि जो ऑक्सिन मीडोज थे वो विवाद की जड़ थे, झगड़ा था मतलब उस पर। मिडोज वर इन डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मीन्स झगड़ा, उस पर झगड़ा था। एंड सो ऑन और ऐसा ही कुछ रहा था। एंड नाउ एवरीबडी नोस दैट दे आर आर्स, इट मीन्स दैट यू हैव नॉट सीन द प्लान। और अब हर कोई जानता है कि ऑक्सिन मिडोज हमारे हैं। इट मीन्स दैट यू हैव नॉट सीन द प्लान, इसका मतलब यह है कि तुम अभी किसी प्लान के बारे में नहीं जानते। प्लान होता है ना, ज़मीन का लैंड प्लान होता है, तो वो बता रहे थे कि इसका मतलब तुम्हें कोई प्लान के बारे में नहीं पता है। लोमोव आई विल प्रूव टू यू दैट दे आर माइन, कि मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि वो मेरे हैं। चुबुकोव यू वॉन्ट प्रूव इट, तुम नहीं प्रूव कर सकते माई डार्लिंग। लोमोव आई शैल, मैं करूँगा। चुबुकोव डियर वन वाई यर लाइक दैट, कि तुम इस तरीके से क्यों चिल्ला रहे हो। यू वॉन्ट प्रूव एनीथिंग जस्ट बाई येलिंग, तुम चिल्ला चिल्ला कर ही ऐसे कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स एंड डोंट इंटेंड टू गिव अप वॉट आई हैव। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स, मैं जो है तुम्हारा कुछ नहीं ले रहा हूँ या मैं तुम्हारा कुछ नहीं लेना चाहता हूँ। एंड डोंट इंटेंड टू गिव अप वॉट आई हैव, जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। वाई शुड आई, कि फिर मैं ये क्यों करूँ। एंड यू नो, और तुम जानते हो माई बिलव्ड दैट इफ़ यू प्रपोज टू गो ऑन आर्ग्यूइंग अबाउट इट आई would much sooner give up the meadows to the peasant than to you there। अगर तुम ये बात नहीं मानोगे, इस चीज़ का आर्ग्यूमेंट करते ही रहोगे कि वो मेरे हैं, तो मैं ये जो ऑक्सिन मीडोज हैं मैं फिर दोबारा से पीजेंट को दे दूंगा। लोमोव आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं जानता। हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडी एल्स प्रॉपर्टी, कि आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप किसी की प्रॉपर्टी जो है किसी और को दे दें। मतलब आपके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। चुबुकोव यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट, कि तुम मुझे मत समझाओ, मैं जानता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत। बिकॉज क्योंकि यंग मैन नवयुवक आई एम नॉट यूज टू बींग स्पोकन टू इन दैट वन टोन ऑफ वॉइस एंड सो ऑन, क्योंकि आई एम नॉट यूज टू बींग, क्योंकि मैं उस ट्यून में बात नहीं कर रहा हूँ तुमसे जिसमें तुम मुझसे बात कर रहे हो। और आई यंग मैन आई एम ट्वाइस योर एज, कि मैं तुमसे दुगना उम्र में बड़ा हूँ, दुगनी एज का हूँ। एंड आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट अगेन एजिटेटिंग योर सेल्फ एंड ऑल दैट, कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मुझसे इस जबान में बात करे। लोमोव
नो यू जस्ट थिंक आई एम अ फूल, कि नहीं नहीं, कि आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि मैं एक मूर्ख हूँ, एंड वॉन्ट टू हैव मी ऑन, और मैं ये करना चाहता हूँ। यू कॉल माई लैंड योर्स एंड देन यू वॉन्ट मी टू टॉक टू यू कामली एंड पोलाइटली। यू कॉल माई लैंड योर्स, आप जो है मेरी लैंड को अपना बता रहे हो, एंड देन यू वॉन्ट मी टू, और फिर मुझसे आप बात कह रहे हो कि मैं शांति से बात करूँ, कामली मीन शांति, एंड पोलाइटली मतलब दयालुपूर्ण बात करूँ। गुड नेबर्स डोंट बिहेव लाइक दैट, अच्छे पड़ोसी जो होते हैं वो इस तरीके से बिहेव नहीं करते हैं। स्टीफन स्टीफानोविच, यू आर नॉट अ नेबर, यू आर अ ग्रैबर, कि आप जो हो स्टीफन स्टीफानोविच, आप जो है पड़ोसी नहीं हो, आप एक ग्रैबर हो। ग्रैबर मीन्स चोरी करने वाला, हड़पने वाला। चुबुकोव, व्हाट्स दैट, व्हाट डिड यू से, कि क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हो तुम, क्या कह रहे हो। नटालिया, पापा सेंड द मूवर्स आउट टू द मीडोज एट, पापा जल्दी से मूवर्स को मीडोज में भेजो। चुबुकोव, व्हाट डिड यू से सर, कि आप क्या कहना चाहते हैं सर। नटालिया, ऑक्सन मीडोज आर आर्स, कि ऑक्सन, अब नटालिया बोलेगी ऑक्सन मीडोज हमारे हैं, एंड आई शांट गिव देम अप, लेकिन और हम इसको नहीं दे सकते। शांट गिव देम अप, शांट गिव देम अप, यानी कि हम इसको कभी भी नहीं दे सकते ऑक्सन मीडोज। लोमोव, वी विल सी, हम देख लेंगे। आई विल हैव द मैटर टेकन टू द कोर्ट एंड देन आई विल शो यू, कि मैं इस मैटर को कोर्ट में लेकर जाऊंगा, एंड देन आई विल शो यू, और तब मैं आपको दिखाऊंगा। चुबुकोव, टू कोर्ट, यू कैन टेक इट टू द कोर्ट एंड ऑल दैट, यू कैन, तुम इसको कोर्ट में ले जा सकते हो, यू कैन, तुम कर सकते हो। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। यू आर जस्ट ऑन द लुक आउट फॉर अ चांस टू गो टू कोर्ट एंड ऑल दैट, यू पैटीफॉगर, ऑल योर पीपल वर लाइक दैट, ऑल ऑफ देम, कि हाँ हाँ तुम्हें चांस मिले, तुम सिर्फ एक चांस चाहते हो कोर्ट में जाने का, तो जाओ इसको लेकर जाओ, एंड ऑल दैट यू पैटीफॉगर। तो पैटीफॉगर का मतलब यहाँ पर एक वकील सा है, एक लॉयर से आया है। पैटीफॉगर मीन्स होता है छोटा मोटा वकील, या फिर लो प्रैक्टिशनर वकील जो होते हैं ना, लो प्रैक्टिशनर वकील। तो उसने उसको बोला कि यू पैटीफॉगर, ऑल योर पीपल वर लाइक दैट, कि तुम्हारे यहाँ के जितने भी लोग थे सब ऐसे ही थे। लोमोव, नेवर माइंड अबाउट माई पीपल, कि आप मेरे घर वालों के बारे में कुछ मत कहिए। द लोमोव्स हैव ऑल बीन ऑनरेबल पीपल, लोमोव्स हमेशा ऑनरेबल पीपल में आते हैं, मतलब जो लोमोव्स फैमिली थी वो अच्छे लोगों में आते हैं। एंड नॉट वन हैज़ एवर बीन ट्राइड फॉर एम्बेजलमेंट लाइक योर ग्रैंडफादर, कि हम लोग तुम्हारे, लोमोव ने कहा कि हम लोग जो आपके ग्रैंडफादर थे ना, दादाजी जो थे, उनकी तरह कम से कम एम्बेजलमेंट तो नहीं है, यानी कि चोरी करना। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है चोरी करना, या फिर स्टीलिंग, स्टीलिंग बोलते हैं ना चोरी को। तो लोगों ने कहा कि हम आपके दादाजी की तरह कम से कम एम्बेजलमेंट तो नहीं है। चुबुकोव, यू लोमोव्स हैव हैड लूनेसी इन योर फैमिली, ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो लूनेसी का मतलब होता है मैडनेस, यानी कि पागलपन। तो चुबुकोव बोलते हैं यू लोमोव्स हैव हैड लूनेसी इन योर फैमिली, कि तुम सब जो है पागल थे, ऑल ऑफ यू, जितने भी थे तुम सब पागल हो। मैडनेस मीन्स पागलपन, लूनेसी मीन्स होता है पागलपन, ठीक है। नटालिया, ऑल ऑल ऑल, जितने भी थे पापा, सारे सारे सारे। चुबुकोव, योर ग्रैंडफादर वॉज अ ड्रंकर्ड, तुम्हारे दादाजी जो थे ड्रंकर्ड थे, यानी कि वो शराबी थे। एंड योर यंगर आंट, और तुम्हारी जो आंट थी नस्टासिया मेहलवोना, मेहलोवना, सॉरी नस्टासिया मिहिलोवना, जो थी तुम्हारी जो चाची थी, रन अवे विद एन आर्किटेक्ट एंड सो ऑन, और वो एक जो है आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी, ठीक है। नेस्टासिया मिहेल ओवना, ठीक है, जिससे कि आप इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कर सकें। लोमोव, एंड योर मदर वॉज हम परफेक्ट, और तुम्हारी जो माँ थी उसने उन चुबुकोव ने उनके घर वाले के बारे में बताया, तो लोमोव ने फिर चुबुकोव के बारे में बताया कि और तुम्हारी माँ तो हम पैक्ट थी। हम पैक्ट का मतलब है कुंवर जिनके निकला हुआ होता है। क्लचेस एट हिज हार्ट, उसने अपने हार्ट पर हाथ रखा। समथिंग पुलिंग इन माई साइड माई हेड हेल्प वाटर, कि मेरे सर में कुछ हो रहा है, मुझे कुछ खिंचाव महसूस हो रहा है, हाँ मेरा सर, हेल्प हेल्प कीजिए प्लीज़ वाटर। चुबुकोव, योर फादर वॉज अ गजलिंग गैम्बलर, और तुम्हारे जो पिताजी थे वो तो गजलिंग गैम्बलर थे। गजलिंग मीन्स होता है शराबी, जो सट्टा लगाते हैं, जुआरी, है ना, गजलिंग गैम्बलर। नटालिया, एंड देयर हैव नॉट बीन मैनी बेक बाइटर्स टू इक्वल योर आंट, और तुम्हारी जो चाची थी ना वो बिल्कुल बेक बाइटर्स थी, बैक बाइटर सॉरी। एंड देयर हैव नॉट बीन मैनी बैक बाइटर्स टू इक्वल योर आंट, तो और तुम्हारी आंटी के बराबर तो कोई भी इतना बड़ा बैक बाइटर्स नहीं था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा पीठ पीछे चुगली करती थी लोगों की। तो नटालिया का कहना था कि तुम्हारी आंटी के समान तो कोई भी इतना बड़ा बैक बाइटर्स नहीं था। चुबुकोव, माई लेफ्ट फुट हैज़ गोन टू स्लीप, ये चुबुकोव नहीं है, यहाँ पर जो गलत लिख दिया गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, यहाँ पर ये लोमोव है, क्योंकि लोमोव की ऐसी कंडीशन हो रही थी, ठीक है। तो आप लोग लिख लेना क्या है ये लोमोव बोला है ना। तो माई लेफ्ट फुट हैज़ गोन टू स्लीप, मेरा जो लेफ्ट पैर है वो सो रहा है, सुन हो रहा है। यू आर एन इंट्रिगर, कि तुम एक इंट्रिगर है, इंट्रिगर हो, साजिश करने वाले हो।
ओह माई हार्ट की हाय मेरा दिल, एंड इट इज़ एन ओपन सीक्रेट दैट बिफोर द लास्ट इलेक्शंस यू, और ये एक जो है ओपन सीक्रेट है क्योंकि तुमने लास्ट इलेक्शन से पहले, मतलब उसे अजीब सा हुआ, फिर वो बोल नहीं पाया पूरी बात। आई कैन सी स्टार्स, मुझे तारे नजर आ रहे हैं। वेयर्स माई हेड, कि ओ मेरा हेड कहाँ पर है। नटालिया, इट्स लो, इट इज़ डिसऑनेस्ट, इट इज़ मीन। नटालिया का मतलब था, कहना था कि ये बिल्कुल लो कैटेगरी का आदमी है, ये बेईमान है, इट्स मीन। चुबुकोव, एंड यू आर जस्ट अ मैलिशियस डबल फेस्ड इंट्रूगर, यस, एंड यू आर जस्ट अ मैलिशियस, मैलिशियस का मतलब यहाँ पर है हार्मफुल, मतलब तुम एक बहुत ही नुकसानदायक आदमी हो। मेलिशियस का मतलब है हार्मफुल, नुकसानदायक। एंड यू आर जस्ट अ मेलिशियस डबल फेस्ड इंट्रूगर, डबल फेस्ड का मतलब है, मतलब जिसके दो चेहरे होते हैं ना, दोगली बातें जो करता है। डबल फेस्ड इंट्रूगर यानी कि दो चेहरों वाले साजिश करने वाले हो। यस, हाँ। लोमो, हियर इज़ माई हेड, कि ये मेरा हेड है। माई हार्ट, विच वे, कि हे भगवान रास्ता किधर है। वेयर इज़ द डोर, दरवाज़ा किधर है। ओ आई थिंक आई एम डाइंग, माई फुट इज़ क्वाइट नम, कि मुझे लगता है कि शायद मैं मर रहा हूँ। माई फुट इज़ क्वाइट नम, मेरे पैर बिल्कुल अब सुन हो रहे हैं। गोज़ टू द डोर, अब वो डोर की तरफ जाता है। चुबुको, फॉलोइंग हिम, चुबुको पीछे पीछे उसको फॉलो करते हैं। एंड डोंट सेट फुट इन माई हाउस अगेन, और दोबारा मेरे घर में कदम मत रखना। नटालिया, टेक इट टू द कोर्ट, वी विल सी, कि उसको कोर्ट लेकर जाओ, हम वहाँ पर देखेंगे। लोमोव, स्टेजर्स आउट, जो लोमोव था, स्टेजर्स आउट का मतलब है लड़खड़ाते हुए। दीवार पर वो गिर गया, अपना हाथ रख लिया उसने, स्टेजर्स आउट हो गया वो, यानी कि लड़खड़ाते हुए वो वहाँ से चला गया। चुबुकोव, डेविल टेक हिम, कि इस राक्षस को ले जाएगा। डेविल कहते हैं जैसे बुराई का कोई चीज़ प्रतीक होता है, डेविल राक्षस को ले जाएगा। वॉक्स अबाउट इन एक्साइटमेंट, वो वहाँ से एक्साइटमेंट में निकल जाते हैं। नटालिया, वॉट अ रास्कल, कि कितना रास्कल आदमी है। वॉट ट्रस्ट कैन वन हैव टू इन वंस नेबर्स आफ्टर दैट, कि कैसे कोई इतने ऐसे पड़ोसी पर कैसे कोई विश्वास कर सकता है। चुबुकोव, द विलन द स्केरक्रो, कि ये पूरा विलन है। स्केरक्रो है, स्केरक्रो वो होते हैं जो खेत में लगे रहते हैं ना, आप लोगों ने देखा हो, पुतले टाइप के बना के खड़े कर देते हैं। कभी कभी गाँव गए हो आप तो खेतों में जो पुतले बनाकर खड़ा कर दिए जाते हैं, जिससे कि वहाँ पर कोई पक्षी ना आए जो उनके खेत को नुकसान पहुँचाए, पक्षी दाना वगैरह उनका फसल जो ना खा जाए, तो इसलिए वहाँ पर स्टैचू की तरह लगा दिया जाता है। तो उसको बोला गया है कि वो विलन है, वो स्केरक्रो है। नटालिया, द मॉन्स्टर, कि वो मॉन्स्टर भी है। फर्स्ट ही टेक्स आर लैंड एंड देन ही वॉज द इम्प्यूडेंस टू अब्यूज अस, कि पहले तो उसने हमारी लैंड ले ली और उसके बाद उसने उसको जो है इम्ब्यूज करा, और उसके बाद वो हमें गलत गलत शब्द भी बोल रहा था। चुबुकोव, एंड दैट ब्लाइंड मैन, एंड दैट ब्लाइंड hen, yes, that turnip ghost has the confounded cheek to make a proposal, and so on, what a proposal, कि और ये अंधा आदमी, यस, हाँ, द टर्निप घोस्ट मतलब शलजम की शक्ल का घोस्ट, हैज़ द कन्फाउंडेड चीक टू मेक अ प्रपोजल, मेरे पास एक प्रपोजल लेकर आया था। एंड सो ऑन, पता नहीं क्या क्या कह रहा था। वॉट, क्या, अ प्रपोजल। नटालिया, वॉट प्रपोजल। चुबुकोव, वाई ही केम हियर टू प्रपोज टू यू, क्यों, ही केम हियर टू प्रपोज टू यू, कि वो यहाँ पर तुम्हें प्रपोज करने आया था। नटालिया, टू प्रपोज टू मी, प्रपोज, और मुझे। वाई डिड नॉट टू टेल मी सो बिफोर, कि ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। चुबुकोव, सो ही ड्रेस्ड अप इन इवनिंग क्लोथ, इसीलिए वो इवनिंग क्लोथ में आया था। द स्टफ सॉसेज द विजन फेस फ्रम्प, मतलब स्टफ सॉसेज का मतलब है सूजा हुआ चेहरा उसका। द विजन फेस्ड फ्रम्प का मतलब विजन मीन्स होता है वैसे ड्राई, तो ड्राई फेस्ड फ्रॉम मतलब बहुत गंदी लैंग्वेज उसके लिए वो यूज़ कर रहे थे। विजन फेस्ड फ्रम्प। नटालिया, टू प्रपोज टू मी, आ फॉल्स इनटू एन ईजी चेयर एंड वेल्स, वो जल्दी से एक ईजी चेयर पर लेट गई, गिर गई, एंड वेल्स मतलब और रोने लगी। ठीक है, जो होती ना आरामदायक चेयर, पीछे गिर गई, उसे एकदम धक्का सा लगा। ब्रिंग हिम बैक बैक, आह ब्रिंग हिम हियर, उसको वापस लाओ, उसको वापस लाओ, आह उसे यहाँ लाओ। चुबुको, ब्रिंग होम हियर, उसे यहाँ लाऊं। नटालिया, क्विक क्विक, आई एम इल, फैच हिम, कि जल्दी करो, आई एम इल, मैं बीमार हूँ, फैच हिम, उसे लेकर आओ। हिस्ट्रेसिक। चुबुको, व्हाट्स दैट, कि क्या है। व्हाट इज़ द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या मतलब है ये। क्लचेस एट इज हेड, वो अपना सर पकड़ लेते हैं। ओ अनहैप्पी मैन दैट आई एम, कि मैं कितना अनहैप्पी आदमी हूँ। आई विल शूट माई सेल्फ, मैं अपने आप को गोली मार लूँगा। आई विल हैंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को फांसी लगा लूँगा। वी हैव डन फॉर हर, कि पता नहीं क्या हो रहा है। नटालिया, आई एम डाइंग, फैच हिम, कि मैं मर रही हूँ, उसको वापस लेकर आओ। चुबुकोव, टिफू, एट वंस डोंट येल, कि चिल्लाओ मत। रन्स आउट अ पॉज, वो जल्दी से बाहर चले जाते हैं और थोड़ी देर के लिए सीन रुक जाता है। नटालिया, नटालिया स्टीपेनोवना वेल्स, वो रोती रही। वॉट हैव दे डन टू मी, इन्होंने मेरे साथ क्या किया है। फैच हिम बैक, अ पॉज। चुबुकोव रन्स इन,
कि व्हाट हैव डन टू, इन्होंने मेरे साथ क्या किया, कि फैच हिम बैक, उसको वापस लेकर आओ, उसको वापस लेकर आओ। वो ऐसी रोती रही। चुबुकोव रन से, चुबुकोव जो थे वहाँ से दौड़ते हुए चले गए। चुबुकोव, ही इज कमिंग, वो आ रहा है, एंड सो ऑन। उन्होंने बताया कि और जो जो बातें हैं वो कहीं। दे विल टेक हिम, राक्षस उसको ले जाएगा। आउट, उफ, टॉक टू हिम योर सेल्फ, आई डोंट वॉन्ट टू, कि वो अपने आप से बातें करते हैं कि मैं उसको बिल्कुल नहीं चाहता। नटालिया वेल्स, रोती रही। फेच हिम, उसे वापस लेकर आओ। चुबुकोव येल्स, चिल्लाते हुए, ही इज कमिंग, वो आ रहा है। आई टेल यू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ओ, बता रहा हूँ। ओ व्हाट अ बर्डन, कि क्या बोझ है। लॉर्ड, हे भगवान, टू बी द फादर ऑफ अ ग्रोन अप डॉटर, आई विल कट माई थ्रोट, आई विल इंडीड। हे भगवान, क्या मुझे फंसा दिया है ये, कि एक बड़ी लड़की का बाप होना भी कितना मुश्किल है। आई विल कट माई थ्रोट, मैं अपना गला काट लूंगा। थ्रोट मीन्स गला, मैं अपना गला काट लूंगा, या आई विल इंडीड, या फिर मैं मतलब अपना गला काट लूंगा वास्तव में। वी कस्ड हिम, अब्यूज्ड हिम, उसने हमें जो है, वी कस्ड हिम, बुरा भला कहा, गाली गलौज करा। ड्रॉव हिम आउट एंड इट इज़ ऑल यू, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। नटालिया, नहीं, इट वॉज यू, कि ये सिर्फ आप थे। चुबुकोव, आई टेल यू इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये मेरी गलती नहीं थी। लोमोव अपियर्स एट द डोर, अब जो लोमोव था वो दरवाजे के बाहर मतलब दरवाजे में आता है, अंदर दिखता है उनको। नाउ यू टॉक टू हिम योर सेल्फ, अब तुम जो है, नाउ यू टॉक टू हिम योर सेल्फ, अब तुम खुद से बातें करते रहो। एग्जिट, वो वहाँ से बाहर चले जाते हैं। लोमोव, लोमोव एंटर्स, लोमोव एंटर करता है। एग्जॉस्टेड, थका हुआ होता है वो। माई हार्ट पैल्पिटेटिंग ऑफुली, कि मेरा जो हार्ट है वो पॉल्पिटेटिंग कर रहा है बुरी तरीके से। ऑफुली मीन्स होता है वेरी मच, बहुत अधिक। माई फुट्स गोन टू स्लीप, और जो मेरे पैर हैं वो सुन हो रहे हैं। देर इज समथिंग दैट कीप्स पुलिंग इन माई साइड, और ऐसा कुछ हो रहा है जो जिससे मुझे खिंचाव महसूस हो रहा है। नटालिया, फॉरगिव अस, इस बात को छोड़ो। इवान वेसलविच, वी वर ऑल अ लिटिल हीटेड, आई रिमेंबर नाउ, ऑक्सन मीडोज रियली आर योर्स, कि हमसे एक गलती हो गई थी, मुझे अब याद है कि हाँ, ऑक्सन मीडोज जो हैं वास्तव में तुम्हारे हैं। लोमोव, माई हार्ट इज़ बीटिंग ऑफुली, मेरे जो हार्ट बीट है वो बुरी तरीके से धड़क रही है। माई मीडोज, माई आईब्रोज आर बोथ ट्विचिंग, कि जो मेरे मीडोज हैं वो, माई आईब्रोज आर बोथ ट्विचिंग, और जो मेरी दोनों आईब्रोज हैं वो, ट्विचिंग मीन्स होता है फड़कना, मेरी दोनों आईब्रोज फड़क रही हैं। नटालिया, द मिडोज आर योर्स, यस योर्स, कि हाँ मिडोज तुम्हारे हैं, यस वो तुम्हारे हैं। डू सिट डाउन, कि प्लीज़ नीचे बैठो। दे सिट, वी वर रॉन्ग, कि वो नीचे बैठ गए। वी वर रॉन्ग, कि हम गलत थे। लोमोव, आई डिड इन ऑन प्रिंसिपल, माई लैंड इज़ वर्थ लिटिल टू मी, बट द प्रिंसिपल, कि मैं जो है अपनी बात पर अड़ा हूँ। माई लैंड इज़ वर्थ, मेरी लिए जो मेरी जो लैंड है वो इतनी कीमती नहीं है। बट द प्रिंसिपल, लेकिन जो बात है वो मैं यही कह रहा हूँ कि हाँ वो मेरे हैं। नटालिया, यस द प्रिंसिपल जस्ट सो, हाँ जो तुम कह रहे हो वो ठीक है। नाउ लेट्स टॉक ऑफ समथिंग एल्स, आओ अब कुछ और बात करते हैं। लोमोव, द मोर सो एज आई हैव एविडेंस, कि बस मैं तुम्हें इसका और भी ज़्यादा सबूत दे सकता हूँ। माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द लैंड टू योर फादर्स ग्रैंड फादर्स पीजेंट, मेरी आंट की ग्रैंड मदर ने ये जो लैंड थी, ये जो धरती थी या फिर ज़मीन जो थी, ये तुम्हारे पिताजी के ग्रैंडफादर के किसानों को दी थी। नटालिया, यस यस लेट्स दैट पास, छोड़ो बेकार की बातें, ये सब पिछली बातें हैं। आई विश आई न्यू हाउ टू गेट हिम स्टार्टेड, कि हम सोच रहे हैं कि अब हमें कुछ नया स्टार्ट करना चाहिए। अलाउड यानी ज़ोर से। आर यू गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग सून, क्या तुम जल्दी ही शूटिंग पर जा रहे हो। चलिए, लेसन बहुत ज़्यादा लेंथी है, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।